26वीं आईनी तरमीम हम देख रहे हैं कि मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सबसे ज़्यादा सरकर्दा एक्टिव रोल उसके ऊपर अदा कर रहे हैं। वो टेलीफोन भी कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। सारे दिन से आप देख रहे हैं कि एक जो है पीपल्स पार्टी की एक डेलीगेशन की मुलाकात हुई MQM के साथ, और लग ऐसे रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो इस मामले को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। आज मोहतरम जो है मौलाना फजल रहमान साहब वो मौजूद थे समवेयर इन मेरे ख्याल में सिंध के दौरे पर हैं। वहाँ पे मीडिया से उनकी बात हुई। उनकी बातों से ऐसे लगता है कि अब वो भी सहमत हैं। वो उनको लग रहा है कि मामला जो है तेज़ी से जा रहे हैं ऐसी सूरत हाल की तरफ कि शायद उनके वोट की ज़रूरत ना पड़े। पिछले दिन बताया था हसन ने, लिहाजा वो भी चलें, अब साथ में अपना हिस्सा डाल देना चाहिए। वो क्या फरमा रहे हैं, सुनिए। जो मसवदात इस वक्त शेयर किए गए हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से भी, तो उसमें काफ़ी अब हम आहंगी तकरीबन पैदा हो चुकी है। जो चीज़ें हमने मुस्तरद की वो वापस हो चुकी हैं, जो चीज़ें हमने मुतालबा की थी वो कबूल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं कराची में कल बिलावल भुट्टो साहब से मिलूंगा, मैं मियां नवाज शरीफ साहब से भी मिलूंगा, PTI के साथ उनकी क़यादत जो मौजूद है उनसे बात करूंगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत और कोशिश के बाद हम एक इत्तेफाक राय के करीब पहुँच चुके हैं, और आप दुआ फरमाएं कि मुकम्मल इत्तेफाक राय तक हम पहुँच सकें। टंडो अला यार। लेकिन नाज़रीन, ओवर द वीकेंड जो सेनेटर इनके कामरान मुर्तज़ा साहब हैं वो टेलीविजन के ऊपर अपीयर हुए। उनसे जब सवाल जवाब हुआ, जो मसवदा पाकिस्तान जो है जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से, JUIF की तरफ से जो पेश किया गया, वो क्या बता रहे हैं। जो 2-3 अहम चीज़ें हैं जो है अपॉइंटमेंट जो नए चीफ जस्टिस की, उसका तरीक़ाकार, और क्या एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए। सुनिए क्या फरमा रहे हैं। हमारा ख्याल ये है कि 150 केसों के लिए एक पूरी की पूरी कोर्ट तश्कील देना बड़ी अजीब सी बात नहीं हो जाएगी। ये केस मैनेजमेंट से ये सारा कुछ मुमकिन है, मगर स्टिल जो है ना, अगर मैनेजमेंट से जो है ना वो समझ लें कि नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दीजिए, तो जो कुछ भी करना है वो इसी सेटअप के अंदर कर लीजिए। मौजूदा आइन है कि सीनियर मोस्ट चीफ जज जो है वो ऑटोमेटिकली एलिवेट हो जाते हैं, उसको बरकरार रखा है। उसी पे इंसिस्ट कर रहे हैं हम, जुबानी भी और वैसे भी हम इसी पे इंसिस्ट कर रहे हैं। कुछ भी इन राइटिंग है हम उस पे खड़े हैं। जो जुजियात पे बात यकीनन हो सकती है, मगर बाकी जो है ना वो कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर है मेरा ख्याल। शहर इरमान साहिबा सेनेटर और मशीर हैं, इलेक्शन हार गए थे। राना सलाम साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो क्या बता रहे हैं कि अब नंबर गेम हमारे कंट्रोल में है। मौलाना साहब इन हूँ या आउट हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता। मौलाना को ऑन बोर्ड रखना चाहिए। अच्छा, ये जो नंबर उन्हें छोड़ के अगर हम नंबर पूरा करते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं होगा। क्या ये मुमकिन है मौलाना के बगैर नंबर पूरा करना? मेरा ख्याल है कि ये हो सकता है। आप नून लीग कॉन्फिडेंट हैं कि नंबर्स दोनों हाउसेस में आप पूरे कर लेंगे विदाउट JUIF? जी देखिए, नंबर्स तो पूरे हम कर लेंगे, और ये बात उनको भी पता है। आई थिंक JUI को भी शायद बात पता है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम सबको उनको जरूर साथ लेके चलें। अगर हम दिखा सकें प्रोड्यूसर साहब, वो पिछले दिनों एक हमारे पास वो अखबार का टोटा था कि अगर नंबर पूरे करने के लिए ज़मीर को जगाना पड़ा तो वो ज़मीर को जगाने की ऑप्शन भी हम ले सकते हैं। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्टेटमेंट थी जो अखबार के अंदर छपी थी। मैं आता हूँ नकवी साहब के पास। नकवी साहब, अब ये बताइएगा कि लग क्या रहा है आपको। ये आप देख सकते हैं नाजरीन, इसके अंदर टाइम फ्रेम, हुकूमत का मसला, ज़मीर पर वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है। नाजरीन, ये जो ज़मीर पर वोट लेने का ऑप्शन जो है ना, ये ज़मीर पिछले वो आपको पता है, एक तो पहले एक और ज़मीर थे, लेकिन आजकल ज़मीर आपको पता है एक डिफरेंट उसकी जो एक डिफरेंट अंदाज से उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है।